क्वथनांक मतलब वह ताप जिसपे कोई भी द्रव उबलते हुए कोई भी द्रव या ठोस उबलते हुए गैस बन जाए, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। अब हम लोग क्वथनांक के उन्नयन को इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका मतलब यह हुआ, क्वथनांक का उन्नयन का मीनिंग क्या हुआ भाई समझिए। जैसे मान के चलिए, समझिएगा बात, आप शुद्ध जल लिए हुए हैं, एकदम प्योर जल, इसको गर्म करने लगे, पिछले दिन जैसा वाष्प ताप नहीं है ये उबलने की बात, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगा। हाँ उधरों देख लीजिए, कोई बंदूक लेके गोली मारने तो नहीं आ रहा, बहुत जरूरी है, पता नहीं मारो देखा गोली के। यहाँ आप इसी जल में थोड़ा सा नमक डाल दिए, जल तो है ये है, साथ में नमक है, क्लियर है। तो अब ये 100 डिग्री पे उबलेगा कि ज्यादा पे उबलेगा? एक दिन चर्चा हुआ है, कौन कौन बता सकता है? अच्छे ईमानदार लोग, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ता है जब आपकी हाथें उठती है। तो चलिए एनडीटीवी वाले रवीश कुमार, ज्यादा 100 डिग्री से ज्यादा, 100 डिग्री से ज्यादा, बहुत बढ़िया। अब ये या तो 100.02 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। अब सोचिए जरा, अब 100.02 के जगह 101 डिग्री सेल्सियस पे अगर उबला, अब 3 लिक्विड है, एक ये है, इसमें भी नमक मिला है, इसमें भी नमक मिला दिए हैं, ये 101 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, ये 100.02 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, या 100.2 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। तो इस दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकते हैं? 100.2 डिग्री वाला और 101। अब सोचिए जरा, ये 100.2 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है और ये 101 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ज्यादा नमक है, इसमें कम नमक है, और इसमें नमक है ही नहीं। और ज्यादा नमक कीजिएगा तो और हाई टेम्परेचर पे उबलेगा। अब हम लोग क्वथनांक का अवनमन में यही चीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नमक की मात्रा या चीनी की मात्रा बढ़ने पे कैसे किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। समझ गए ना हमारा स्टडी का पॉइंट क्या है? हा? किसी शुद्ध द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है कब? अगर उसमें किसी ठोस को घोलकर विलयन बना दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है और उसमें आप थोड़ा सा नमक या चीनी घोल दिए, तो अब वो 100 से ज्यादा पे उबलेगा, इसका यही मतलब है। अब 100 से कितना ज्यादा पे उबलेगा यह डिपेंड कर रहा है कि आपने उसमें कितना ठोस डाल के घोला है। अगर आपने 1 किलो पानी में 100 ग्राम नमक डाला, अगर आपने 1 किलो पानी में 200 ग्राम नमक डाला, तो 100 ग्राम नमक वाला 100 डिग्री से ज्यादा पे उबलेगा। जिसमें आपने 200 डाला है वो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देगा, उबलने का टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। समझ गए ना? अब शुद्ध द्रव के क्वथनांक को बोलेंगे T0B, और जब वो विलयन बन गया तब उसके क्वथनांक को क्या बोलेंगे? TB। ये बात नीचे लिख लीजिए। शुद्ध द्रव के क्वथनांक को T0B से सूचित करते हैं और विलयन के क्वथनांक को TB से सूचित करते हैं। अब यहां मामला को समझिए आप। T0B का मतलब हुआ कि शुद्ध जल, मान लीजिए 100 डिग्री यानी 373.15 केल्विन पे, केल्विन को डिग्री में बदलने आता है ना, 273 का 0 होता है, कभी बताऊंगा। तो ये 100 डिग्री पे उबल रहा है, तो ये निश्चित रूप से 100.25 डिग्री पे उबलने लगेगा, मतलब इसमें नमक भी मिला हुआ है। अब ये जो 100 डिग्री है ये T0B है शुद्ध,
क्वथनांक। ये जो 125 डिग्री है ये टीबी, यानी अब ये शुद्ध जल नहीं है, नमक मिला हुआ जल का बॉइलिंग पॉइंट है। तो शुद्ध जल का टी0 से दिखाते हैं जो कि कम होता है, और नमक मिले हुए जल का टीबी से दिखाते हैं जो कि अधिक होता है। दोनों में कितना का अंतर है? जो अंतर है उसको दिखाते हैं डेल टीबी से। डेल टीबी बराबर क्या हुआ? बोलिए कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना, टीबी माइनस टी0बी। यहां तक कोई कष्ट? लिख लीजिए ध्यान से। अब इसके बाद आपको लिखना होगा कि क्वथनांक में होने वाला उन्नयन उस द्रव में घुले सॉल्यूट के मोलालिटी के समानुपाती होता है। क्वथनांक में होने वाला उन्नयन किसको बोलेंगे? डेल टीबी कितना था? 100.25 था, और टी0बी कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस था ना। अब इसमें से इसको घटा दिए तो डेल टीबी कितना आ गया? बोलिए। यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डेल टीबी आया 0.25 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो बढ़त है ना 100 से 0.25 डिग्री जो बढ़ा, ये रहा डेल टीबी। डेल टीबी, डेल टीबी ना, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस तो टी0बी है, और टीबी कितना है? 100.25 डिग्री सेल्सियस। दोनों में अंतर को डेल टीबी बोलते हैं। तो दोनों में अंतर जितना बड़ा होगा उतना ही उस मिलियन में घुले हुए सॉल्यूट का मोलालिटी ज्यादा होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। समानुपाती मतलब, समानुपाती का मतलब क्या हुआ? एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच के रिलेशन को समानुपाती का रिलेशन कहते हैं। अब इसके नियतांक को तोड़ेंगे। डेल टीबी प्रोपोर्शनल को तोड़ेंगे तो बराबर होके क्या हो जाएगा? केबी इंटू एम। दो राशि जो कि एक दूसरे के समानुपाती है, जब समानुपाती को तोड़ते हैं, बराबर बीच में लाते हैं, तो वो जो समानुपाती है वो कांस्टेंट बन जाता है। ये क्या कहलाएगा? बॉइलिंग कांस्टेंट, यानी क्वथन नियतांक। केबी को क्या कहेंगे? बॉइलिंग कांस्टेंट। तो ये केबी क्या है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग कांस्टेंट। अंग्रेजी आसान है, इंग्लिश है। इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग कांस्टेंट। और यहाँ क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो हिंदी ज्यादा भारी है, अंग्रेजी। तो इस तरह से हम पहुंचे। अब कल वाले में हम इसको तोड़ेंगे। मोलालिटी बराबर क्या होता है? मोल बार केजी। वो तो यूनिट होता है, लेकिन कल अब हम मोलालिटी पे एक सवाल बना करके इसका फॉर्मूला आप लोगों से पैदा कराएंगे। देखिए, क्वथनांक का उन्नयन को पढ़ने से पहले हम लोगों को मोलालिटी का फॉर्मूला फाइंड करना होगा। अब फॉर्मूला याद करने से बेटर है फॉर्मूला को फाइंड कर लीजिए। नहीं समझे? अगर आप चाह रहे हैं कि वैदिक भारत फिर से जिंदा हो तो फॉर्मूला को फाइंड कीजिए। क्लियर है? तो यहाँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन है, तो कितना हुआ सॉल्यूट? बोलिए। 120 ग्राम। सॉल्वेंट धा त्रिगुण धा त्रिपिट धा 500 ग्राम। सॉल्यूशन को इग्नोर कीजिए, क्योंकि 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलालिटी कहते हैं। 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल को क्या कहते हैं? मोलालिटी कहते हैं। यहाँ 500 ग्राम में 120 ग्राम है। 120 ग्राम यूरिया में कितना मोल होगा ये जानने के लिए आप लिखिए CON2H4। यूरिया का फॉर्मूला है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 दूना 28 और हाइड्रोजन का 4। सारे को जोड़ दीजिए 60 ग्राम मिल जाएगा।
इसका मतलब हुआ कि 60 ग्राम में 1 मोल, इसलिए 1 ग्राम में 1 मोल बटा 60 ग्राम, इसलिए 120 ग्राम में 1 मोल बटा 60 ग्राम गुना 120 ग्राम, यानी पूरा मामला क्या आ गया, 120 ग्राम बटा 60 ग्राम। ये 120 ग्राम है क्या, कम है ना, तो W2 500 ग्राम जल जाता है, तो ये है W1। तो 120 ग्राम यूरिया का मोलर मास कितना है, 60 ग्राम है ना, ये 60 ग्राम है M2, यानी नंबर ऑफ मोल के लिए आ गया W2 बाय M2। क्लियर है? देखिए 60 ग्राम यूरिया में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम यूनिटरी मेथड 1/60, तो 120 ग्राम में 1/60 गुना 120। अब 120 और 1 मोल गुना किया तो 120 ग्राम हो गया, अब बटा 60 ग्राम हुआ, तो 120 ग्राम क्या है, W2, और 60 ग्राम क्या है, M2 मोलर मास है ना 60 ग्राम यूरिया का। अगर जल का मोलर मास होता तो M1 होता, लेकिन यूरिया का मोलर मास है इसलिए M2 होगा, क्योंकि यूरिया कंपोनेंट 2 है, जल कंपोनेंट 1 है, तो हम यहाँ यूरिया का मोलर मास लिखे हैं इसलिए होगा M2, ये क्या होगा W2। तो मोल बराबर क्या हो गया, W2 बाय M2, बोलिए बुझाया, नंबर ऑफ मोल बराबर W2 बाय M2। अब यूनिटरी मेथड से इसको हटा करके अब इसको देखते हैं, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया है, 2 आया है, डायरेक्ट लीजिए ना जी, 2 मोल आया है ना, कट कुट के 120/60। अब हम लिखेंगे 500 ग्राम में 2 मोल यूरिया, इसलिए 1 ग्राम में 2 मोल बटा 500 ग्राम, यूनिटरी मेथड से देखिए, इसलिए कितना में, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, इसलिए 1000 ग्राम में 2 मोल बटा 500 ग्राम गुना 1000 ग्राम आ गया मामला। यानी M बराबर क्या हो गया, मोलालिटी का फॉर्मूला है ना ये, तो मोलालिटी को छोटकी M से दिखाते हैं, तो M बराबर क्या आ गया, 2 मोल बटा 500 ग्राम गुना 1000 ग्राम। अब ये 2 मोल यानी नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल के लिए पहले ही आप देखे थे W2 बाय M2 आया था, नहीं देखे थे? अरे भाई अभी जो 120 ग्राम में 60 ग्राम में 1 मोल, इसलिए 1 ग्राम में, इसलिए 120 ग्राम में 120/60 हुआ था ना, तो कट के 2 मोल आया था, यही ना 2 मोल है, मोल का पोल खुल रहा है, ये ना 2 मोल है, तो क्या हो गया, W2 बाय M2, यहाँ अप्लाई कर दीजिए, W2 बटा बड़की M दे करके 2 लिखिए, एक सबको ऐसे रहने दीजिए, ये 500 ग्राम क्या है, W1 है, यानी आ गया मोलालिटी बराबर W2 गुना 1000 बटा W1 गुना M2। नहीं समझ में आया? देखिए मेरा मानना है कि फॉर्मूला कहाँ से आया ये सीखिए, फॉर्मूला रटिए मत। अब चलिए क्वथनांक के उन्नयन को समझने से पहले हम लोग गेज, टीबी, डिनोट बी के राज को समझते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे शुद्ध जल है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिएगा तो ये 100.25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगेगा। तो शुद्ध जल ये है, तो इसके क्वथनांक को, इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बोलेंगे टी0 बी, और इसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, टीबी। तो दोनों में कौन ज्यादा है, टीबी ना, तो इसीलिए टीबी कितना है जी, 100.25 डिग्री सेल्सियस माइनस टी0 बी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों को घटा दिए
तो नमक मिलाने के बाद टेम्परेचर जो बढ़ा है वो कितना है, तो डेल टीबी कितना हो गया ना। अगर हम इसमें और नमक डालेंगे इसमें और नमक डालेंगे तो ये बढ़ करके 100.5 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा। यानी जैसे जैसे नमक डालेंगे टीबी बढ़ेगा, लेकिन शुद्ध जल का टी0 भी होता है, क्योंकि शुद्ध है ना, वो 100 डिग्री होता है। और नमक और डबल डाल दिए तो 100.5 डिग्री हो गया, लेकिन नमक कम ही रहने देते हैं, 100.25 डिग्री सेल्सियस से रहने देते हैं। तो दोनों को घटाएंगे तो ये आया कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, डेल टी। इसको क्या बोलेंगे, टीबी माइनस टी0। क्लियर हो गए। तो डेल टीबी किस बात पे डिपेंड कर रहा है, मोलालिटी पे ना। यानी जैसे जैसे नमक ज्यादा करेंगे मोलालिटी बढ़ेगा ना। अभी अभी आपने यूरिया को देखा, 120 ग्राम यूरिया था तो मोलालिटी जितना था। अगर 180 ग्राम यूरिया हो जाता तो मोलालिटी और बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बढ़ता ना। 240 ग्राम यूरिया हो जाता तो मोलालिटी और बढ़ता। और जैसे जैसे यूरिया बढ़ता तैसे तैसे उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता शुद्ध जल के कंपेयर में। शुद्ध जल अगर 100 पे उबल रहा है तो मान लीजिए कि 101 केजी शुद्ध जल है, उसमें आप 60 ग्राम यूरिया मिला दिए तो अब 100 पे नहीं उबलेगा। अब उसमें आप 120 ग्राम यूरिया मिला दिए तो अब 100 पे जो नहीं उबल रहा था वो 102 पे उबल रहा था, तो अब ये 104 पे उबलेगा। अगर आप 180 ग्राम यूरिया मिला दिए तो अब 105 पे उबलेगा। जैसे जैसे आप पानी में यूरिया की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे उसका उबलने का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो ये जो उबलने का टेम्परेचर बढ़ा इसी को बोलते हैं क्वथनांक का अवनमन। बढ़ा ना, सॉरी, क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक का उन्नयन होता है मोलालिटी का समानुपाती। यानी जैसे जैसे मोलालिटी बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक का उन्नयन बढ़ेगा। क्लियर हो गए। अब समानुपाती का मतलब क्या होता है आप ऐसे समझिए, 8 बराबर होता है 16/2 ना। बोलिए, अब मान लीजिए कि 8 बराबर 16/2 सही है, लेकिन अगर 8 प्रोपोर्शनल 14/2 दिए तो जैसे ही ये 16 होगा ये हो जाएगा 28/2। जैसे ही ये 24 होगा ये कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 14 42/2। इस रिलेशन को प्रोपोर्शनल का रिलेशन बोलते हैं, जिसमें एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है। क्लियर है। हालांकि अगर यहाँ होता है 8 = 16/2 तो ये बराबर होता, लेकिन ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना। अब इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा गुणक से गुना करेंगे जो दोनों को बराबर कर देगा। तो सोचिए 14/2 को 8 कौन कर देगा। किस उस परफेक्ट मल्टीप्लाई से हम गुना करेंगे कि ये बता देता हूं। 16/14 से कर तो देखिए 8 हो गया कि नहीं। अरे 14 कट गया, 16/2 8 फिर हो गया कि नहीं। तो यहाँ बराबर लगा देंगे। अब ये जो 16/14 लिखे ये यहाँ भी फिट हो जाएगा, हर जगह फिट हो जाएगा। देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। कैसे हो रहा है, 14 कट गया, 8 हुआ कि नहीं, 8 बराबर 8, 14 दूना 28, 8 दूना 16। तो ये जो 16/4 है ये कांस्टेंट है। दो समानुपाती राशियों को बराबर करने के लिए जो उचित गुणक से गुना करते हैं उसी को कांस्टेंट कहते हैं। तो इसमें उचित गुणक जो निकला है डेल पी और एम के बीच में, तो डेल पी बराबर के बी निकला है, के बी इंटू एम। कहा यहाँ, हाँ हम गड़बड़ कर दिए, डेल टीबी, हाँ डेल टीबी बराबर के बी इंटू एम हो गया। बोलिए कोई कष्ट हो गया ना, क्योंकि दोनों के बीच के समानुपाती
कि चिन्ह को हटाने के लिए जिस उचित गुणक से गुना किए उसे कांस्टेंट कहते हैं, वो है केबी। इसका एक वैल्यू होता है, हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होता है, हर एक सॉल्यूट के लिए, चीनी के लिए अलग, नमक के लिए अलग, ग्लूकोज के लिए अलग होता है। क्लियर है? तो अब ये इतना हो गया। और अब देखिए डेल टीबी बराबर केबी गुना एम के लिए क्या कुछ देर पहले निकाले थे, W2 गुना 1000 बटा W1 गुना M2। प्रूफ हो गया। यही तो फॉर्मूला हम लोग को फाइंड करना था। यानी इस फॉर्मूला में आप अगर केबी दिया हुआ हो, W2 दिया हुआ हो, W1 दिया हुआ हो, M2 पता हुआ हो, तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा आप निकाल सकते हैं। बोलिए, बुझे कि नहीं बुझे? हम भी नहीं बुझते थे, आप बुझे। अब हम लोग हिमांक का अवनमन भी इसी में पढ़ लेते हैं। पहले पढ़े थे क्वथनांक का उन्नयन, अब हिमांक का अवनमन। क्वथनांक के उन्नयन में क्या हुआ था? अगर पानी में आप 60 ग्राम यूरिया मिलाए और शुद्ध पानी है तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था। ये कितना पे उबल रहा था? मान लीजिए 102 पे। तो ये था आपका टीबी, ये था टी0 क्योंकि प्योर जल का बॉइलिंग पॉइंट था, ये यूरिया मिला हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसमें कौन बड़ा था? टीबी बड़ा था, टी0 भी छोटा था। अब सोचिए जरा, क्वथनांक का उल्टा होता है हिमांक। हिमांक मतलब वह ताप जिस पे कोई भी लिक्विड ठोस बन जाए, यानी जबकि क्वथनांक में वह ताप जिस पे कोई भी लिक्विड गैस बन जाए। तो गैस बनने के लिए मामला इधर जा रहा है और सॉलिड बनने के लिए मामला इधर आ रहा है, उल्टा नहीं। जहां गैस बनाने के लिए हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, बर्फ बनाने के लिए ठंडा करेंगे ना, तो उल्टा प्रोसेस है कि नहीं है? नहीं समझे? क्वथनांक से हिमांक बिल्कुल विपरीत प्रोसेस है। ये पूरब जा रहा है तो हिमांक पश्चिम जा रहा है। उलट गया कि नहीं उलट गया? तो जहां टीबी माइनस टी0 भी था, अब इसके लिए टीएफ लिखेंगे। अब हम बी को हटा देते हैं। मान लीजिए कि ये शुद्ध जल है, इसको ठंडा करेंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाएगा। यहाँ कौन बड़ा है? टीबी बड़ा है। और ये है टी0F। फ्रीजिंग से टी0F इसको लिए, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्फ बन जाएगा। यहाँ उबाल नहीं रहे हैं, यहाँ फ्रीज कर रहे हैं, इसीलिए टी0F लगा दिए। अब सोचिए जरा, अगर इसमें 60 ग्राम यूरिया मिला दिए तो ये क्या हो जाएगा? TF। तो पहले टीबी में से टी0 भी घटा था ना, अब टी0F में से TF घटेगा, क्योंकि मामला उल्टा है। समझिए, बातचीत मत कीजिए, बकवास कर रहे हैं आप, एकदम बकवास कर रहे हैं। पहले टीबी में से टी0 भी घटा, यानी शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो छोटा था यूरिया मिले हुए जल से। लेकिन जब फ्रीजिंग पॉइंट का बात करते हैं तो मामला पलट जाता है। टी0F बड़ा होता है, यानी शुद्ध जल का फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें हम अगर यूरिया मिला दें तो ये 0 डिग्री से घट करके -1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ कौन बड़ा हो गया? टी0F। यानी अब यहाँ TF बराबर डेल TF बराबर मामला कैसा हो गया? F माइनस TF हो गया। और हिमांक का अवनमन भी मोलालिटी का समानुपाती होता है।
नहीं समझे? अरे यहाँ भी मोलालिटी का मामला आ जाता है। मोलालिटी जैसे जैसे बढ़ेगा हिमांक का अवनमन होगा। अवनमन मीन्स घटना, यानी क्वथनांक का उन्नयन हो रहा था ना। क्वथनांक का उल्टा है हिमांक, तो हिमांक का अवनमन होगा कि नहीं? जैसे क्वथनांक का उन्नयन मोलालिटी का समानुपाती होता है, तो हिमांक का अवनमन मोलालिटी का समानुपाती होता है। अब याद कीजिए क्वथनांक में क्या था? टी नोट बी में से नहीं कौन बड़ा था? टी नोट बी बड़ा था, हाँ? टी बी बड़ा था। टी बी में से आपने टी नोट बी को घटाया था ना? बोलिए, टी बी में से आपने टी नोट बी को घटाया था, तो यहाँ आप टी नोट एफ में से टी एफ को घटाएंगे। पलट गया मामला। आइए जो है क्वथनांक में होने वाला कमी, हिमांक में होने वाला कमी है, तो इसी को ना बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिमांक का अवनमन। जैसे डेल टीबी को बोलते थे क्वथनांक का उन्नयन, वैसे डेल टीएफ को बोलेंगे हिमांक का अवनमन। क्लियर है? तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? डेल टीएफ प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मोलालिटी का समानुपाती होता है। डेल टीएफ बराबर कांस्टेंट को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? के एफ गुना, पटक के इसको यहाँ रख दीजिए, W2 गुना 1000 बट्टा W1 गुना हेलो M2। ये हो गया क्वथनांक का हिमांक का अवनमन।